जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। यदि आपका भी सपना है शिक्षक बनना, तो सबसे पहला पड़ाव है डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का तैयारी कैसे करें, इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डीएलएड है क्या। डीएलएड है क्या? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ना। और इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 वर्षों का होता है, ठीक है। और सभी 12th पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 12th अगर आपके 50% मार्क्स है 12th में, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप एलिजिबल है किसके लिए? डीएलएड करने के लिए, है। आप डीएलएड कर सकते हैं। इसमें कई सरकारी कॉलेज है, कई प्राइवेट कॉलेज भी है। 60+ सरकारी कॉलेज है लगभग, है ना। 8 से 9 हजार के लगभग सरकारी सीट है आपको, है ना। बहुत कम फी पे आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके आप एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन जो होती है। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है ना, वो 2-2.5 घंटे है। 2.5 घंटे एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑफलाइन यहाँ पे नहीं होता है ना। क्वेश्चन जो रहता है एमसीक्यू बेस्ड रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से कौन सही होगा वो बतलाना होता है ना। और पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो बायलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। दोनों मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। हिंदी या इंग्लिश दोनों रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? तो 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और मार्क्स 120, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बीएसईबी, है ना। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन लोग डीएलएड कर सकता है, तो 12th पास या फिर अपियरिंग स्टूडेंट, लेकिन 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो 45%, रिजर्व में है तो 5% आपको, है ना, वहां पे छूट मिल जाएगा। आप 45% पे भी कर सकते हैं, है ना। एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम 17 ईयर्स, है ना, 1 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, शिक्षक कोई भी बन सकता है ना, चाहे वो 40 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 17 ईयर्स है। अब बात करें अगर एग्जाम का पैटर्न का, है ना, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? सामान्य हिंदी या उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता अर्थात लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बात करें अगर हिंदी का या फिर उर्दू का, तो ये 25 क्वेश्चन होगा जो 25 मार्क्स का होगा। गणित की अगर बात करें, मैथ्स का, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। विज्ञान का अगर हम बात करें, साइंस का, तो 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। सामाजिक अध्ययन का बात करें तो 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और रीजनिंग, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा यहां पे, है ना। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 अंक का एग्जाम आपका होगा। और बात करें अगर सिलेबस का, रीजनिंग का सिलेबस के बारे में, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपको दोनों के सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं। रीजनिंग में किस किस चैप्टर से सवाल आता है। तो यहां पे आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको इंग्लिश अल्फाबेट्स कहते हैं, यहां से सवाल पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा जाता है। श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सवाल पूछा जाता है सीरीज से, है ना। लुप्त पदों को भरना, मिसिंग द कैरेक्टर, यहां से पूछा जाता है। सादृश्यता एनालॉजी, वर्गीकरण से पूछा जाता है। क्रम परीक्षण, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएं, उसके बाद कैलेंडर से आता है। बैठक व्यवस्थीकरण से, आकृतियों की गिनती से पूछा जाता है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति अर्थात एनालिटिकल रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति से पूछा जाता है। और औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, है ना। तो कुल मिला के 17 चैप्टर है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपका रीजनिंग का, जो कि 10 क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का यहां से आप ला सकते हैं, इसी में से
आएगा आपका। अगर बात करें मैथ्स का सिलेबस का, तो मैथ्स में क्या क्या रहने वाला है, संख्या पद्धति है ना, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, सांख्यिकी, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति, शेयर एवं लाभांश से पूछा जाता है, बट्टा छूट, साझा, प्रायिकता, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान से प्रश्न रहता है, समतल आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यूक्लिड्स की ज्यामितीय रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सारा चैप्टर रहता है, लगभग 19 चैप्टर है ना। रीजनिंग में बात किए तो 17 चैप्टर, और यहां मैथ्स में अगर बात करें हम लोग तो मैथ्स के सिलेबस में लगभग 19 चैप्टर यहां से सवाल पूछा जाता है ना। तो हम लोग अभी से एग्जामिनेशन का तैयारी शुरू कर दें, है ना। इसके लिए हम एक बैच लाए हैं, मास्टर साहब बैच 2026। 2025 में भी ये बैच आया था और 2026 में भी आया है मास्टर साहब बैच, है ना। अब मास्टर साहब बैच क्यों ज्वाइन करें, यही बैच क्यों ज्वाइन करें, इसमें क्या ऐसा खास है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है 2026 के सभी डीएलएड और बीएड बैच इसमें शामिल है। मतलब किसी खास पार्टिकुलर डीएलएड नहीं है, ना पार्टिकुलर बीएड है, इसमें सभी डीएलएड और सभी बीएड। जैसे बीएड की अगर बात करें हम लोग तो डीएलएड तो है ही 2 इयर्स वाले, अगर 1 ईयर बीएड आता है तो उसका भी तैयारी इसी में हो जाएगा, 2 ईयर बीएड आता है तो वो भी, उसका भी एक्सेस मिलेगा यहाँ पे आपको, प्लस 4 ईयर आईटीईपी उसका भी एक्सेस मिलेगा। मतलब आप किसी भी तरह के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं या डीएलएड, तो सभी बैच का आपको एक्सेस मिलेगा, डीएलएड का भी मिलेगा और बीएड का भी मिलेगा आपको एक्सेस। एक ही सिंगल बैच लेने से आपको सारा एक्सेस मिलेगा। पहला तो सबसे बड़ी खासियत इस बैच की यही है। दूसरा, एक्सपर्ट टीम विथ 7 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस, जो आपको पढ़ाएंगे शिक्षक वो एक्सपीरियंस टीचर होंगे, है ना। तीसरा, डीएलएड और बीएड के जितने भी टेस्ट होंगे सब फ्री होगा, है ना। जितने भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं सीबीटी मोड में, है ना, वो सारा आपको फ्री में मिल जाएगा इसी बैच के साथ, है ना। बैच का वैलिडिटी 18 माह या जब तक एग्जाम ना हो जाए आपका तब तक रहने वाला है ना। 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा बैच। एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न होता है, जिस तरह का सिलेबस है आपका, जो क्वेश्चन आता है उसी तरह के चीजों को, है ना, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। और इसमें क्या क्या फीचर्स रहने वाला है इस बैच के अंदर, है ना। तो डेप्थ कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस को डेप्थ में जाकर के हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे, है ना। साथ साथ लाइव क्लास मिलेगा और उसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ टेस्ट पढ़ाएंगे, थ्योरी तो पढ़ाएंगे और थ्योरी के बाद हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं ताकि सारा बात आपको क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद बोर्ड में जो पढ़ा रहे होते हैं अभी वो पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको, साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएगा जिसको कि आप प्रिंट करवा सकते हैं। एसपी नोट्स, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स होगा जो बहुत बेहतरीन होता है ये नोट्स, है ना। उसके बाद आपको साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन टिप्स एंड टेक्निक भी देते रहेंगे, किस तरह से एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए, क्या क्या चीज जरूरी है उसके लिए, वो सारा चीज हम बताते चलेंगे, है ना। साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार डीएलएड का, बीएड का, सब कुछ इसी बैच के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इस बैच के अंतर्गत है। अगर बात करें हम फी का, तो फी पूरा ऑल इन ऑल, है ना, मास्टर साहब बैच का जो फी है वो है यहाँ पे 1180 रुपया, जो कि डिस्काउंट करने के बाद है। लेकिन अभी इस पे भी डिस्काउंट है, 1180 पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है अभी, है ना। कूपन कोड वहां पे लगाएंगे आपको ये स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने में? मात्र 1000 रुपया में, मात्र 1000 रुपया में ये बैच आप ले सकते हैं। और 2026 में अगर आप बिहार डीएलएड करना चाहते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं, चाहे 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, आईटीईपी का हो, कोई बैच, हर एक बैच का आपको एक्सेस मिलेगा इसी फी में। चलिए, बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले ड्रीम सेवक लर्निंग प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना है, फिर जाके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद देखिएगा यहाँ पेड कोर्स पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा मास्टर साहब बैच ऑल डीएलएड प्लस बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे अप्लाई कूपन कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा 180, है ना। फिर बाय नो कर लेना है, पे ऑनलाइन करना, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्कैनर मांग ले और उस पे करके स्क्रीनशॉट भेज दे तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए @BSSC, है ना, @ड्रीम सेवक टीचर्स, है ना, @ड्रीम सेवक टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है, यहां ज्वाइन कर लेना है।
है ना। अन्य जानकारी आप इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।